2 दिन बाद हिंद महासागर में आए सुनामी के 5 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन सुनामी की 5वीं बरसी से ठीक पहले सिंगापुर के अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने जारी की है एक चेतावनी, फिर से विनाशकारी सुनामी आने की चेतावनी। इस चेतावनी के मुताबिक इस बार भूकंप का केंद्र होगा इंडोनेशिया का मेंटावई द्वीप और 2004 के मुकाबले कहीं ज्यादा तबाही होगी। छब्बीस दिसंबर 2004 को समंदर के रास्ते कुछ इसी तरह आई थी तबाही। देखते ही देखते 2 लाख से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। समंदर ने ऐसा तांडव किया कि दक्षिण भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में मातमी सन्नाटा पसर गया। लाखों लोग बेघर हो गए, जबकि हजारों लोग आज भी उस जख्म को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंद महासागर में आए उस जलजले को अब 5 साल होने को हैं, लेकिन समंदर का मिजाज अब भी शांत नहीं हुआ है। समंदर के भीतर फिर से ऐसी हलचलें शुरू हो गई कि वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि एक बार फिर 2004 जैसा जलजला कभी भी आ सकता है। हिंद महासागर से आएगी तबाही, फिर मंडराया सुनामी का खतरा। 30 सेकेंड में या 30 साल में कभी भी आ सकता है सुनामी। इंडोनेशिया का मेंटावई द्वीप होगा भूकंप का केंद्र। जी हां, हिंद महासागर एक बार फिर तबाही मचाने को तैयार है। एक बार फिर विनाश की शुरुआत होगी इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का मेंटावई द्वीप बनेगा भूकंप का केंद्र। ये दावा है सिंगापुर स्थित अर्थ ऑब्जर्वेटरी के निदेशक केरी सीए का। लेकिन ऐसा मानने वाले वो अकेले नहीं हैं। इंडोनेशिया की जमीनी हकीकत को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिक भी इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं। इंडोनेशियन प्लेट ऐसा है कि वो इलाका जिसे कहते हैं हम आइलैंड आर्क, वो पुराना इनाना आइलैंड आर्क एरिया है और वो साइस्मिकली एक्टिव जोन है और वहां पे हर समय भूकंप आते ही रहते हैं। ये कहना कि अब आएगा साल भर बाद आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर समय आने की संभावना है और अब भी आता रहेगा। कब आएगा जलजला? क्या खतरा सिर पर है? इंडोनेशिया का मेंटावई द्वीप भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। इस इलाके की भूगर्भीय स्थिति पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ काफी समय से भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ये कब आएगा, इसके बारे में ठीक कहना मुश्किल है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की भविष्यवाणी तो हो सकती है, लेकिन इसका ठीक वक्त बताना मुश्किल है। ऐसे में मेंटावई द्वीप में विनाशकारी जलजला 30 सेकंड में भी आ सकता है और इसमें 30 साल भी लग सकते हैं। यानी भूकंप के मुहाने पर बैठा है इंडोनेशिया। कितनी होगी तबाही? ये जलजला इंडोनेशिया में अक्सर आने वाले भूकंपों जैसा नहीं होगा, बल्कि ये काफी विनाशकारी साबित होगा। इससे हिंद महासागर में सुनामी जैसी लहरें पैदा होंगी और इसका असर 2004 में आए सुनामी से भी ज्यादा भयंकर होगा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि भूकंप की तीव्रता 2004 जैसी नहीं होगी, लेकिन विनाश इसलिए ज्यादा मचेगा क्योंकि ये सुमात्रा की घनी आबादी वाले द्वीप को निशाना बनाएगी। 9 तक तो बड़े आसानी से हो सकता है। जैसे कि आपको पता है जिस समय सुनामी आई थी, सुनामी के टाइम में भी 9 के ऊपर ही गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर उसी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक दोबारा आ जाए। वहां 2004 में भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया का आसेह द्वीप था। आसेह द्वीप के किनारे बसी आबादी की तुलना में सुमात्रा तट पर बसी आबादी 3 गुना ज्यादा है। यानी जमीन के अंदर एक और तबाही दस्तक दे रही है। हिंद महासागर फिर विनाश मचाने को तैयार है। इंसानों की बेबसी ऐसी है कि वो इस तबाही को रोक नहीं सकता, बस बचने का उपाय ढूंढ सकता है। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो।